हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे। अध्याय नंबर इसका बेटा 3 है और ये लेक्चर नंबर इसका लास्ट है, लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। इसमें आज किरचॉफ का नियम बताएंगे और व्हीटस्टोन सेतु बताएंगे। बस ये दो टॉपिक रह गए हैं और ये लेक्चर नंबर इसका 11। इसमें सब पूरे यानी दोनों कंप्लीट करवा देंगे। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बेटा, पढ़ाते हैं आपको किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है? एक संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है, जिसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। ये हमारी संधि है बेटा, संधि। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, जो धाराएं आती है उसको प्लस की लेते हैं, जो धाराएं जाती है उसको माइनस की लेते हैं। इसका जो सम होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। बस यही संधि का नियम है और कुछ नहीं। मतलब इस पे बताना क्या है, प्रथम इसमें दो नियम होते हैं। कितने नियम है? दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, इसमें दो नियम है। यानी किरचॉफ के कितने नियम दिए? किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। ठीक है बेटा, सुन लीजिए क्या क्या इसमें पढ़ देख लीजिए। दिया है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। मतलब बीजगणितीय मतलब जोड़ने वाला जो योग या जोड़ने घटाने वाले योग शून्य होता है। अर्थात समेशन समेशन आई इक्वल जीरो होता है। समेशन आई इक्वल जीरो होता है। जैसे इसमें धारा I1 है, आ रही है, I2 आ रही है। ठीक है, I5 I3 और I3 I4 I5 निकल के जा रही है। तो जब इसमें से फार्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? यानी हमने कहा जैसे ये आपका एक संधि है, यहाँ से एक धारा ये आ रही है, एक धारा ये आ रही है। ठीक है, और ये हमने ये ऐसे ऐसे लाइनें बना दी। ओके बेटा, हमने बताया इसका नाम हमारी I1 है। धारा कौन सी? I1 है। ये धारा I2 है। ठीक है, ये आ रही है और ये संधि से बाहर की ओर जा रही है, इसका नाम I3 है। और ये हमारी संधि से बाहर की ओर जा रही है, इसका नाम I4 है। ये भी बाहर जा रही है, इसका नाम I5 है। ओके बेटा, तो जो आती है उनका नाम उसका किसमें लेंगे? प्लस में मान लेंगे। यानी जैसे तो यहाँ पे आप लिख सकते थे I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 क्या हो जाता बेटा? माइनस माइनस, देखिए यहां से क्या लिख सकते थे, यानी इसको ओके, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर जीरो। या जो इधर माइनस का उधर भेज दोगे प्लस हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो I1 प्लस I2 इक्वल में इधर सब माइनस की थी तो इधर आ जाएगी प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। बस यही बेटा होता है, यही हमने बताया। क्या? यानी किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो धारा आएगी उसका मान प्लस का लेंगे, जो धारा चली जाएगी उसका मान किसका लेंगे? माइनस का लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल भी बता देते हैं, न्यूमेरिकल भी बता देंगे। ठीक है, चलिए अभी न्यूमेरिकल बता देंगे इस पे। ओके, अभी हम न्यूमेरिकल भी इस पे बता देंगे। पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए, सब लिखा जो समझा दिया यही पूरा है। यदि संधि O की, संधि हमने कहा O की और आने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2, जिसे इसमें लिखना है ये हमारी संधि, इसका नाम हमने O दे दिया। क्या दे दिया बेटा? O की और आने वाली क्रमशः धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं और जाने वाली धारा, ठीक है, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः I3 I4 व I5 हैं बेटा। तो संधि के नियम से लिख सकते हो I1 प्लस I2, फिर माइनस में जो जा रहे हैं उसको हमने कहा कहता है माइनस में लिखा जाए, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। ये इधर माइनस की उधर भेज देंगे प्लस की। यानी नोट में लिखा है संधि की ओर आने वाली धाराएं क्रमशः संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन सी लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को मान कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। यह नियम किसको? आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है यानी दर्शाता है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को। इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। देखिए बेटा, अब इस पे न्यूमेरिकल बता दे, बहुत और प्यार से समझ में आ जाए तुमको। देखिए बेटा, जैसे इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर कौन सा? ग्रीन वाला कर देते हैं। देखिए जैसे हमने एक संधि ले ली, यहाँ पे देखिए अच्छे से। ओके, हमने एक संधि ले ली, इसका नाम हमने P दे दिया। इस संधि का क्या नाम दे दिया?
पी है, ये हमारी क्या है, संधि है। क्या है बेटा, संधि है। ये लो, ये हो गई, ये 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 हो गई। ओके, अब हमने कुछ नाम दे दिया। क्या हमने लिखा, ये हमने बता दिया, ये। ओके, देखिए बेटा, अब हमने इसमें हमने बताया ये 5 एम्पीयर धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पीयर। हमने बताया ये 5 एम्पीयर की है, ये 6 एम्पीयर है, ये हमारी 6 एम्पीयर ये भी है, ये 7 एम्पीयर है। ओके, ये हमने मान लिया 8 एम्पीयर है, और ये मान लिया एक हमने 9 एम्पीयर है। ठीक है, एक हम नहीं, बस इतने दिए हैं। ठीक है, ये हमने 8 एम्पीयर की। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले तो नाम रख लेंगे। ठीक है, जो धारा से आ रही है उनका वैसे चाहे जिसका आप जो चाहे बेटा उसका मान लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इसको I1 रखिए, इसको I2 रखिए, जिसका जो मन करे उसका मान नाम रख सकते हैं। जैसे हमने इसको चलो मान लिया ये हमारी I1 है। कौन सी है, I1 है। I2 है, I1 आ रही है वो 5 एम्पीयर की, I2 है वो 6 एम्पीयर की है। ठीक है, चलो इसका नाम I3 रख लो, या किसी का, चले हम इसका मान रख लेते हैं, I3 हो गया। ये वाली हमने मान लिया I4 हो गया, ये हमने मान लिया I5 हो गया, ये हमने मान लिया I6 हो गया। ठीक है, तो नियम लिखने का क्या है, आप देखिएगा बेटा, जो आती है उनको मान प्लस में लेना, जो चली जाती धारा उसको मान किस में लेना है, माइनस का। ये जा रही, तुमको मान यानी I3 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, I3 का। कौन कौन सी धारा बेटा आ रही है जिसका हमने नाम दिया है, हमने नाम दिया है I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, और I कौन सी, I6 आ रही है। ठीक है, तो देखिए इसको यानी आपको ऐसे लिख लेना है। कैसे बेटा, ये I1 हो जाएगी प्लस की, I2 प्लस की हो जाएगी, प्लस I6 भी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वल में उधर हम माइनस की लिखते थे, या इधर ही यहीं से माइनस लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में उधर हम भेज देंगे, अभी बताया था ना कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये इसको I6, फिर देखिए बेटा, जैसे धारा जा कौन सी रही है, I3 जा रही है, इसका नाम हमने माइनस में रख लिया। ठीक है, फिर I3, I4 भी बाहर की ओर जा रही थी, ये भी हमारी माइनस में होगी, और कौन सी, I4 भी बाहर की ओर हो जाएगी, और I5 भी बाहर की ओर हो जाएगी, माइनस की I5 इक्वल में 0। ये इधर जो माइनस की उधर भेज देंगे प्लस की हो जाएंगे, जो माइनस की उधर भेज देंगे प्लस की। तो ये हमारा I1 हो गया, फिर ये हमारा I2 हो गया बेटा, प्लस ये I6 हो गया, इसको उधर भेज दिए यानी I3 हो गया, प्लस I4 हो गया, प्लस I5 हो गया। अब देखिए मान रख देंगे, मान क्या रखेंगे, इससे I1 है, I1 का मान कितना दिया है, 5 एम्पीयर, तो यहाँ पे 5 रखना है। I2 का मान कितना दिया है, 6 एम्पीयर, यहाँ पे 6, और I6 का मान कितना था, 6 एम्पीयर था। ओके, फिर बेटा I3 का मान हमको ज्ञात करना है, इसको इसमें कोई रखना नहीं। I4 दिया है 8 एम्पीयर, और I5 दी है हमारी, I5 कहाँ गया, I5 कौन सी हमने बेटा मानी है, I5 कौन सी थी, ये I5 है हमारी। अच्छा, ये अच्छा, I6 है हमारी 7 एम्पीयर, सॉरी, ये I6 है बेटा, ये हमारी 7 एम्पीयर है। ओके, I6 7 एम्पीयर है। चलिए कोई बात नहीं, कहीं वैल्यू रख लीजिए, अपना समझ में तो आ ही गया, इसको 7 एम्पीयर है। ये वाली I5 हमारी 5 एम्पीयर है, 6 एम्पीयर है, कितनी, 6 एम्पीयर। अब क्या करिए, देखिए जोड़ दे, अब हम जोड़ देते हैं, 5 6 11, 11 7 18, 11। ठीक है, 11 7 कितना हुआ, 18, ये हमारा 18 हो गया। ठीक है, ये हमारा I3 हो गया, ये 8 6 14 हो गया ना बेटा। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यानी I3 बराबर क्या आ जाएगा, 18 माइनस 14, तो I3 बराबर आ जाएगा 4 एम्पीयर। कितना आया बेटा, 4 एम्पीयर आया। कितना आया, 4 एम्पीयर, यानी जो संधि से जाने वाली धारा जिसका नाम हमने I3 दिया था, वो कितने एम्पीयर की बाहर जा रही है, I4, यानी 4 एम्पीयर की धारा बाहर जा रही है। कितने एम्पीयर की धारा बाहर जा रही है संधि से, 4 एम्पीयर की धारा बाहर जा रही है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब संधि का हम दूसरा नियम बताते हैं। संधि का यानी आप किरचॉफ का बोलते ना, इसका दूसरा नियम बताते हैं, द्वितीय नियम क्या होता है। देखिए बेटा, बेटा आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बिल्कुल। ये तो किरचॉफ का नियम, इसको हटा दें, ये भी बाद में बताएंगे आपको। किरचॉफ का दूसरा ए किरचॉफ का तो नियम बता रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु है, सॉरी, व्हीटस्टोन सेतु का नाम बाद में बताएंगे।
ये है बेटा, इसको 3 नाम से जानते हैं। इसके पप्पा ने इसका नाम इसको इसके पप्पा ने इसको 3 नामों से कहा, इसको जानोगे बेटा, जो नहीं बुला पाओगे। द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं, या पास नियम बोलते हैं, या लूप का नियम बोलते हैं। किसका बेटा? लूप का नियम बोलते हैं, लूप का। देखिए इसमें लूप बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? आई ई वोल्ट है, R1 दूसरा R2 है, इसमें 2 हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, 2 लूप इसमें बने हुए हैं। ठीक है बेटा, कितने लूप बने हुए हैं? 2। बंद पास बना लेते, इसे ऊपर वाला अलग ले ले, इसे निकालना हो, नीचे वाला अलग ले ले। ये ऐसे घूम रहा है, यानी इधर से और धारा ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने मान दिया ये I1 है, ये हमारा I है, इसमें I2 बह रही है इसमें। ठीक है, इसका रजिस्टर प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, फिर ये ले ली गई है, बंद पास ले लिया गया, जिसका बहुत सारे नाम दिए ABCDEF करके। इसमें 2 पास हैं, 2 का मान बताएंगे नहीं कैसे निकालना है। पहले चलिए पढ़ के बताते हैं। नहीं क्या दिया बेटा? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराएं तथा उसके संगत, यानी किसी परिपथ में प्रत्येक बिंदु पास के विभिन्न भागों में, जैसे विभिन्न भाग हैं, इसमें I1 बह रही, किसी में I2 बह रही, किसी में I धारा बह रही है ना, विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराएं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए जो ई इसमें लगा है विद्युत वाहक बल, यानी उसके बराबर होता है। इसके धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी जो इसको बेटा बोलते हैं समेशन, बोले समेशन आई इंटू समेशन आर। आई और समेशन तो दिया है, बराबर जो होता है किसके? वैद्युत वाहक बल ई के। वैद्युत वाहक बल ई के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए जो I1, अब इसमें जैसे कोई धारा आ रही है, देखिए तो इसमें I1 R1 पहले वाले से इसमें ले लेंगे I1 R1, दूसरे से ले लेंगे I2 R2, फिर R3 I3 R3। देखिए फिर इक्वल में हम डैश डैश कहां तक इसमें जान ले, N जुड़े हैं, कितने बेटा? N धारा, और इसमें N जैसे मान लेते नहीं बेटा N प्रतिरोध है, उसी तरह N प्रतिरोध मान लिया, तो उसमें लास्ट में N हो जाएगा। इसी तरह विद्युत वाहक बल भी उसमें N मान लेंगे, कितने? N हो जाएंगे। ठीक है, तो समझिए यानी क्या कहने का मतलब है हमारा, हम समझा रहे हैं आपको इसे। जैसे आपको दिया है ये मान लिया I1, दूसरा हो जाएगा R1 प्लस उसमें जो जो बेटा दिया है I2 R3, I2 R2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? R2 होगा ना बेटा। फिर जैसे ले लिया I3 ले लिया, कैपिटल बनाते तो ज्यादा अच्छा बनाता है। ठीक है, ये ले लिया I3, तो इसमें क्या हो जाएगा? R3 डैश 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 करके, जैसे इसमें प्लस IN ले लेंगे, जितनी धारा होंगी उन सबको प्लस कर देते हैं, इनका मतलब है। ठीक है, और जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सबको प्लस कर देंगे। ओके, ये हो गया। इक्वल में इसी तरह विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर प्लस डैश 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 प्लस En हो जाएगा। कितना हो जाएगा? En हो जाएगा। समझिए नोट लिखा हुआ, क्या लिखा बेटा? यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अभी हमने बताया था यह नियम, दूसरा नियम किसको? ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण को, आवेश संरक्षण को पहला वाला, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का क्या कहते हैं? वोल्टता नियम भी कहते हैं। मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान ऋणात्मक। मतलब जैसे एक धारा आ रही है, ठीक है, तो उसका मान धनात्मक हो जाएगा, वो दूसरी दिशा में जा रही है, हम इधर का मुंह करके खड़े हैं, हमारे पीछे कोई इधर का फेस करके खड़ा हो जाए तो अपोजिट दिशा में इधर का, तो हमारे वाले आ रही है तो आने वाली प्लस की हो जाएगी। जो उधर विपरीत दिशा में होगा उसका मान किसमें ले लेंगे? माइनस में ले लेंगे। देखिए जैसे यहाँ दिया बेटा धारा का मान ऋणात्मक, इसे अब लूप ले लेते हैं। क्या लूप ले लेते हैं? इसे इन्होंने ले लिया ABCD, ABCDA, क्या ABC। देखो जैसे हमने ऊपर वाला पहले लूप ले लिया कि ये इधर इधर घूम रही है ना, तो इसका मान ले लिया इन्होंने A लिया, B लिया, C लिया, D लिया और A ले लिया। देखिए यहाँ समझा देते हैं कैसे निकल के आया है। ओके बेटा, चलिए देखिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। कौन सा हमको मान पहले ले लेना है? ये ऊपर वाला निकालना है, ये वाला। ओके,
तो हम इसमें ले लें बेटा, क्या बंद पास ले रहे हैं, इसमें लिखा है बंद पास में, इसमें लूप के नियम से क्या लिया है, ए लिया है, बी हो जाएगा, ऊपर क्या है, सी है, फिर डी है, फिर ए है। फिर देखिए बेटा इसमें क्या है, I1 R1, देखिए I1 और R1 इसमें क्या दिया हुआ है, ये इधर की ओर है ना, इधर की ओर, इधर की ओर, इसका साइन देखिए, और ये ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, घूम रही है ना, देखिए इसलिए इसका साइन दिया, ये ऐसे ऐसे धारा आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्लस से क्या होता है, माइनस की ओर बहती है ना, ये धारा इधर से गई, फिर इसमें इधर से आ रही ना, तो इसके अपोजिट दिशा में, जैसे ये इधर जा रही तो इधर से ही इसमें जाना चाहिए था ना धारा, तो दोनों का मान प्लस में होता, इसलिए जो हमारी जो दो I2 वाली हो जाएगी उसका मान हम किस में ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं ना बेटा, माइनस में ले रहे हैं, किस में लेंगे, माइनस का। तो इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख लेंगे बेटा क्या, I1 R1, ठीक है, माइनस लगा दें, क्या हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये बेटा बराबर हो जाएगा किसके, वैद्युत वाहक बल के, अभी हमने बताया था ना, वैद्युत वाहक बल के E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। बंद पास अब दूसरा इसमें लगा देते हैं, किसमें बेटा लगा देना है हमको, ये वाला ले लेना। अब ए बी, देखिए हमने पहले ये वाला लूप ले लिया, अब हम नीचे वाला लूप लेंगे, कौन सा बेटा, ये वाला लेंगे, कैसे, ए ई एफ बी ए, क्या ले लेंगे, ए ई, कैसे लेंगे बेटा, इसका नाम रखेंगे ए, फिर नीचे वाला ई है, फिर क्या है, एफ है, फिर क्या है बेटा, बी है, फिर क्या ले लेंगे, ए, इसमें इसी तरह ले लेंगे। तो ये हमारा इधर इसमें प्लस, इसमें दिया ना I1 प्लस I2, तो इसको लिख लो I1 प्लस I2, फिर इसमें से बेटा ये वाला कॉमन ले लो, देखो I1, ये I1 प्लस I2 लिखा, फिर इसमें इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया, I1 R2 कॉमन ले लेंगे, फिर ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये हमारा टोटल इक्वल किसके हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, दूसरा नियम है। इसमें यानी जब दिया होगा तो दो हमको लूप बनाने पड़ेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो अलग अलग करके फिर इनको इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर जाके इसको हम सॉल्व करते हैं, तब इसका आंसर निकल के आता है। ओके बेटा, तो इसके भी न्यूमेरिकल सब करवाए जाएंगे। ओके, तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। देखिए बता देते हैं, पहले सारे टॉपिक पढ़ा देते हैं, दूसरा बता देते हैं व्हीटस्टोन सेतु का नियम। व्हीटस्टोन सेतु का नियम भी बहुत इजी है। उसमें क्या होता है, 4 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं इसे, तो उसमें से हमको 3 का मान ज्ञात होता है, यानी 3 अज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे ज्ञात प्रतिरोध को हम बता सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को बता सकते हैं। देखिए जैसे इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, 3 हमको पता है चोर है, चौथा नहीं पता है कौन सा चोर है, तो तीनों की मदद से हम चौथे को बता देंगे। इसमें से और तो चौथा नंबर पे चौथा वाला भी कौन सा चोर था इसमें से। ओके बच्चा, समझे मेरी बात को, क्या हम समझाने चाह रहे हैं, क्या हमने कहा है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। इसमें इतना लिखना पड़ता है, इसलिए बेटा मेरे जो नोट्स है ना बहुत ही अच्छे हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इतना लिखेगा कौन, जो डेरिवेशन होता तो सारा देखे होंगे, डेरिवेशन तो कराए ही है ना बेटा सारे। अब इतना हम लिखेंगे तो आपका और टाइम वेस्ट होगा, तो इतना टाइम ना वेस्ट हो बेटा, इस वजह से बढ़िया नोट से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, आपको पढ़ना ही तो है। देखिए दिया है, इस परिपथ की सहायता से तीन ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से, जो ये परिपथ है इसकी सहायता से होता है ना, 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है या उसका मान ज्ञात किया जाता है। परिपथ देखिए चित्र की भांति इसमें दिया है, 4 प्रतिरोध लगे हैं, P Q R S, ये हमारे P, ये Q, ये R, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इसमें हम किसी का मान लेंगे, एक हमारा अज्ञात है, बाकी 3 ज्ञात प्रतिरोध हैं। बाकी कितने हैं, 3 ज्ञात प्रतिरोध हैं। ठीक है, देखिए चित्र की भांति 4 प्रतिरोधक तारों, जैसे ए बी अपना मान ले लिया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ये इधर मान लिया ए बी, इधर मान लिया बी सी, फिर इधर मान लिया ए डी, इधर क्या मान लिया डी सी। ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है बेटा, जो इसमें बना है उसी को इसमें लिखा गया है। ओके, जो इसमें बनाया गया डायग्राम है वही इसमें उठा के लिख दिया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः इन चारों के प्रतिरोध हमने बताया बी ए बी सी,
ए डी और डी सी, इनके प्रतिरोध क्या है, पी क्यू आर व एस है, जिसमें से पी क्यू आर ज्ञात है। हमने मान लिया जो हमारा ये पी है और क्यू है, ठीक है, पी है और क्यू, पी क्यू आर ये हमको ज्ञात है। हमने चौथा वाला जो एस वाला माना पर उसको हमने क्या मान लिया, अज्ञात मान लिया। क्या बेटा मान लिया, उसका मान हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है। विकर्ण एसी में एक वैद्युत सेल, इसके अलावा कुंजी K1 है, इसमें कुंजी लगी होती है K1, इसमें कुंजी तो लगी हुई है, विकर्ण क्या लगी हुई है, K1 को जोड़ा है। विकर्ण बीडी में, विकर्ण जो हमारा बीडी में एक धारामापी जोड़ा गया है। कार्य विधि समझ जा लीजिए। सर्वप्रथम कुंजी K1 दबाते हैं, यहां से जब इसमें हम K1 दबाएंगे, K1 की जो कुंजी दिख रही बेटा, इसको हमको दबाना पड़ेगा। दबाते क्या हो जाएगा, जिससे वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी बेटा, वैद्युत सेल में यानी धारा प्रवाहित होती है। ये धारा बिंदु ए पर दो भागों में यानी I1 व I2 में विभक्त हो जाती है, यानी विभाजित हो, मतलब जैसे हमने बेटा इसको दाबेंगे तो धारा ये आई है, ये यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ से देखिए एक इधर दिशा में चली गई, एक इधर दिशा में चली गई, यानी दो भागों में विभाजित हो गई। यानी कुंजी हम क्या करेंगे, K1 को दबाएंगे, ये धारा यहाँ पर आ जाएगी। A1 से बेटा ऊपर की ओर धारा दो भागों में विभाजित हो जाएगी, दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाती है, यही इसमें लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए विभाजित हो जाती है, दबाते हैं, कहाँ गया, दबाते हैं, इससे वैद्युत सेल धारा प्रवाहित होती है। अरे ये ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, I1 व I2 में विभाजित हो जाती है, यही सब लिखा है यहाँ पर। चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो, यानी K2 को दबाने पर इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को अवक्षेप स्थिति कहते हैं और इस स्थिति में विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है। जो विकर्ण हमारा बी और डी है, क्या बेटा, बी डी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, बी और डी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। और ये सेतु कार्य करता है बंद पास, अभी हमने पढ़ाया है एबीडी, ठीक है, इसके नियम से अभी एबीडी बताया, पास का नियम कहते हैं या लूप का नियम कहते हैं या किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे हम इसमें पास ले रहे हैं, कौन कौन सा, ए बी डी बी ले रहे हैं, कौन सा ये पास हमको इसमें लेना है। पहले उन्होंने पास लिया, ए ले लिया, फिर क्या लिया बेटा, बी ले लिया, ए बी डी ए, पहले यानी एक साइड उसमें नीचे ऊपर दिए थे तो ऐसे लेते थे, इसमें इस साइड का पहले देखो इसको रब कर देते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। देखिए बेटा पहले हमने इसमें ये वाला पास लेना है, कौन सा पास लेना है, यानी ये वाला पास लेना है, ये वाला पास लेना है। देखिए इसका बंद पास में बता देना है, क्या ले लेना है, ए बी और नीचे क्या है, डी ए में, किससे बता देना है, लूप के नियम से। किसके नियम से बेटा, लूप के नियम से, लूप के नियम से। अच्छा लूप के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें चलिए मान दिया है, क्या दिया है बेटा, I1, क्या दिया है बेटा, I1। देखिए जैसे हमने इसको बताया ना, जो धारा अपोजिट दिशा में जाती है वो माइनस की हो जाती है, इसलिए ये धारा इधर से आ रही थी तो उसको इधर ही जाना था, नीचे नहीं जा रही ना, तो जो ये इधर ऊपर की हो जा रही I1, ये इधर नीचे को विपरीत दिशा में गई, इसका मान माइनस में ले लेंगे, जो ऊपर गई उसको I1 किसको प्लस वाले में ले लेंगे, I1 यानी I1P लिखेंगे, माइनस I2 लिखेंगे, I2 क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। देखिए पहला नियम यानी क्या हो गया, जो संधि पर आती थी धारा उसको प्लस की, जो जाती थी माइनस की, इक्वल में क्या ले लेते थे, जीरो ले लेते थे बेटा, अभी न्यूमेरिकल भी बताया था। तो यानी पहला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से I1P माइनस I2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, I2। चलिए कैपिटल वाला लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। देखिए I1P माइनस I2R बराबर 0 हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, या बेटा इसको समीकरण 1 न मानो, अभी देखो कैसे सॉल्व कर देते हैं। ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो यहाँ से हो जाएगा I1P बराबर I2R, इसको अब आप समीकरण 1 मान लीजिए, इतनी बात समझ में आई। दूसरा इसी तरह ये हो जाएगा I1, ये I2, तो क्या हो जाएगा I1Q माइनस I2S इक्वल में 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले में दूसरा वाला पास ले लेना है, दूसरे वाले पास में क्या ले लेना है बेटा, B ले लेना है, C ले लेना है, D ले लेना है, B। दूसरा बंद पास देखिए ये हो गया, इसको इधर सेट कर दीजिए। देखिए बेटा दूसरा बंद पास कौन सा है, ये इधर का हो गया, अब ये वाला इधर वाला ले चुके, अब ये वाला इधर से लेना है, क्या लेना है,
बी सी डी बी लेना है, क्या बी सी डी बी में लूप के नियम से। ठीक है बेटा, ये धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, क्यों वाली धारा क्या हो रही है बेटा, आ रही है। ठीक है, तो यानी इसका भी I1 नाम है, तो इसमें हमने क्या लिख लिया बेटा, I1 क्यों माइनस जो जा रही है इसमें ये इसकी विपरीत दिशा में है, ठीक है, S वाली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, I2 S इक्वल में 0। बेटा ये इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का ये I1 क्यों है और ये क्या है I2 S है बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। जो समीकरण 1 दिख रहा है उसको हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर समीकरण 1 देखिए हमारा ये दिया है, I1P इक्वल में लिख देना बेटा I2Q। ओके, I2, अच्छा I2 क्यों बता रहे हैं, ये क्या लिखा है I2R बटे में LHS के नीचे LHS आ जाएगा। इसमें क्या बेटा I1 क्यों लिखा है, इधर क्या लिखा है I2S लिखा है, I2 क्या लिखा है बेटा S लिखा है। I1 से I1 कट जाएगा, इधर I2 से I2 कट जाएगा, इधर P अपॉन क्यों आ जाएगा और R अपॉन में S आ जाएगा। हमको मान किसका ज्ञात करना है बेटा, S का मान। हमने क्या माना था, S जो है अज्ञात प्रतिरोध है, S जो है हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, क्या है S है अज्ञात। तो S का इधर गुणा करा देंगे, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन P डिवाइड में चला जाएगा, यानी S हमारा नीचे था तो इधर आ गया, ये P इधर था तो इसके नीचे आ जाएगा, R के नीचे R अपॉन P हो जाएगा और Q इधर आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, यानी S बराबर Q और R और नीचे क्या आ गया बेटा P आ गया। ये हमारा निकल के आ जाएगा फार्मूला, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। यानी तीन ज्ञात प्रतिरोधों के सहायता से हम चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा साथ में दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।